भीषण गर्मी से झुलसी दिल्ली और एनसीआर। 1 जुलाई से टूटा 90 साल का रिकॉर्ड। कल 43.6 डिग्री दर्ज हुआ दिल्ली का तापमान। इससे पहले 1931 में सबसे ज्यादा 45 डिग्री पर था पारा। एनसीआर में रात में नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। बीती रात 37 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। दिल्ली सटे गुरुग्राम में भी भीषण तपिश। कल 44.6 डिग्री रहा अधिकतम तापमान। जलाने वाली गर्मी से दिल्ली एनसीआर को जल्द नहीं मिलेगी राहत। अगले 2 दिन तक झेलने होंगे गर्म हवाओं के थपेड़े। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी, यूपी में गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने जताया अगले 2 दिन तक लू चलने का अनुमान। पाकिस्तान से आ रही हैं गर्म हवाएं। गर्मी के सख्त मिजाज के लिए जिम्मेदार। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पर डाल रही असर। गर्मी से उबला पूरा राजस्थान। 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। राजस्थान के शुरू में गर्मी का सबसे बुरा हाल। 44.4 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में बारिश और बाढ़ ने किया बेहाल। नेपाल से आ रहे पानी के चलते कई इलाके जलमग्न। बिहार के शिवहर में बाढ़ की आफत। नरकटिया गांव में घुसा बागमती नदी का पानी। शिवहर का मोतिहारी से संपर्क टूटा। NH 54 पर सड़क पर 6 फीट गहरा बहाव। बागमती परियोजना के तटबंध की 24 घंटे निगरानी का आदेश। तटबंध में हो रहे रिसाव को रोकने का काम जारी। रक्सौल में उफान पर सिरस्वा नदी। निचले इलाकों में सैलाब का संकट। रक्सौल में कई गांव से संपर्क मार्ग पर बह रहा है दरिया। मुसीबत में घिरी रोजमर्रा की जिंदगी। लखनऊ में जाने माने शायर मुनव्वर राणा के घर देर रात पहुंची पुलिस। बेटे से पूछताछ के लिए की गई छानबीन। मुनव्वर राणा ने पुलिस पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। कहा मुझे जान से मार सकते थे पुलिस वाले। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए। ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया। सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो पुलिस की तलाशी के वक्त मुनव्वर राणा की बेटी भी मौजूद। पुलिस पर लगाया धमकाने और घर से कई सामान ले जाने का आरोप। मुनव्वर राणा के बेटे पर हुई फायरिंग के सिलसिले में जांच के लिए पहुंची थी पुलिस टीम। पुलिस के मुताबिक बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई गोली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 1 जवान शहीद। पुलवामा के हाजिन इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। कल शाम से जारी है मुठभेड़। हाजिन इलाके में कल पुलिस टीम पर हमला कर भागे थे आतंकी। दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के सभी रास्तों पर की नाकेबंदी। आतंकियों के भागने की गुंजाइश खत्म। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सरहद पर फिर दिखा ड्रोन। आज सुबह 5:20 पर ड्रोन देखे जाने की खबर। पाकिस्तानी सीमा में सुरक्षा बाढ़ के करीब ड्रोन देखे जाने पर BSF के जवानों ने की फायरिंग। फायरिंग होने के बाद सुरक्षा बाढ़ के पास मंडराता ड्रोन हुआ लापता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चेक पोस्ट पर वीरांगनाओं ने संभाला मोर्चा। महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। सेना के अधिकारी ने महिला सैन्य कर्मियों को जरूरी हिदायतों के साथ ड्यूटी पर किया रवाना। जंगल से लेकर चौकी तक मुस्तैद दिखी ये महिलाएं। पंजाब में कांग्रेस की कला थमने के आसार नहीं। कैप्टन के लंच में पहुंचे नेताओं ने तेज किया विरोध का सुर। सिद्धू को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन के लंच के दौरान नेताओं ने पास किया सिद्धू के खिलाफ प्रस्ताव। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते हैं कैप्टन। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से किसी हिंदू नेता को पद देने की अपील। कुछ दिनों में दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। सिद्धू के साथ सुलह फॉर्मूले का जल्द ऐलान करेगी कांग्रेस। 8 से 10 जुलाई के करीब हो सकती है घोषणा। कोरोना के मामले ढलान पर। देश भर में 24 घंटे में करीब 46,000 नए मरीज। कोरोना से मौत के मामले घटे। 24 घंटे में 853 की गई जान। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 100 से कम नए केस। 24 घंटे में 93 नए मामले। 4 मरीजों की गई जान। दिल्ली में प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात। बाजार से उमड़ रही है लोगों की भीड़। एनसीआर में रूस की स्पुतनिक V ने पकड़ी रफ्तार। गुरुग्राम के CDAS अस्पताल में गुरुवार से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। गुजरात में जुआ खेलने और शराब रखने के आरोप में बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी गिरफ्तार। पंचमहल के रिजॉर्ट में हुई छापेमारी। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा। अवैध रूप से इकट्ठा की गई करोड़ों की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। भोपाल में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाती दिखाई दी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कांग्रेस ने कसा तंज। कहा व्हील चेयर की जगह मैदान में देखकर हुई खुशी। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत। केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को दिए फीस में 15% कटौती का किया ऐलान। इटावा में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कार्यकर्ता। जमकर हुई मारपीट। एक पंचायत सदस्य के वोट को लेकर हुई थी भिड़ंत।
रायसेन के जंगल में घायल मिली 2 मुस्लिम लड़कियों पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मुताबिक हिंदू लड़कों से प्रेम की मिली सजा। विधायक आरिफ मसूद का आरोप, शादी के लिए धर्मांतरण करने पर राजी नहीं होने पर दोनों लड़कियों की हत्या की कोशिश की गई। किया सवाल, अब धर्मांतरण पर शिवराज सरकार खामोश क्यों? एक सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धर्मांतरण को जो देती है, तो ये साबित हो रहा है कि धर्मांतरण का प्रलोभन, धर्मांतरण के नाम पे जबरिया हरकतें कौन कर रहा है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार युवराज सिंह जमानत पर रिहा। एसजीपीसी ने 1 लाख रुपए देकर किया सम्मानित। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाला डायमंड वर्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में एलजी का अहम फैसला, 5 जुलाई से मुगल रोड और सिंथन रोड पर यात्रा कर पाएंगे आम लोग। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में हुई नर्सिंग घोटाले में सीएमएचओ जोधपुर को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक। आप सांसद संजय सिंह ने यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, सदस्यों की खरीद फरोख्त का आरोप। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स को किया सलाम। जीवन बचाने वाले चिकित्सकों को बताया भगवान का रूप। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने आईएमए को दिया टास्क, योग को साइंटिफिक ढंग से दुनिया के सामने रखने की अपील। पीएम मोदी ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2014 तक सिर्फ 6 एम्स थे, 7 साल में 15 हुए। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पहले की सरकारों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया नजरअंदाज। राजकोट में कोविशील्ड पहुंचते लोगों की उमड़ी भीड़, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखा हुजूम। दुर्ग में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन, वीडियो जारी करके मांगी जा रही है आंदोलन तेज करने के बारे में राय। मुरादाबाद में टोल प्लाजा पर किसानों ने जमाया कब्जा, गाजीपुर बॉर्डर पर हुई मारपीट का विरोध। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल 2 किसानों की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। चंबा में भारी बारिश से आई तबाही, सड़कों पर सैलाब की रफ्तार से बह रहा है दरिया। चंबा में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड से 10 से 12 घरों को पहुंची क्षति। यूपी के झांसी में देर रात बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़, हथियार समेत 2 गिरफ्तार, 3 बदमाश फरार। रजौरी में जल रहा है जंगल, कालीधार इलाके में जंगल में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा जंगल विभाग। पुंछ में 7 साल के बाद दूर की जा सकी बिजली आपूर्ति की बाधा, 2014 की बाढ़ की तबाही के बाद अब एक बार फिर बहाल हुई 132 किलोवाट पावर लाइन। अलवर में दहेज के लिए महिला की हत्या, 4 दिन पहले गांव के लोगों के सामने सुलह के बाद ससुराल छोड़कर गए थे परिजन। झारखंड के सरायकेला में हत्या के आरोप में नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में हुई वारदात। बिहार के मुंगेर में तस्करों के कब्जे में मुक्त कराए गए दर्जनों जानवर, 10 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में एटीएस के 50,000 के नामी बाबा सच्चिदानंद को किया गिरफ्तार, बलात्कार और उत्पीड़न का आरोप। जोधपुर के झाड़फूक के बहाने तांत्रिक ने दलित महिला से किया रेप, शिकायत के बाद गिरफ्तार। असम के गोलपारा में ड्रग्स के अवैध फैक्ट्री का खुलासा, कई आरोपी गिरफ्तार। जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले 10 बदमाशों को पकड़ा, 12 लाख से ज्यादा की कीमती आभूषण बरामद। मध्य प्रदेश के सीधी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उप सरपंच का तंज, कहा रात में बनी सड़क, सुबह हो गई चोरी। मुजफ्फरपुर में भयानक हादसा, घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल। मुरादाबाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से उतारे गए दर्जनों बच्चे, 38 नाबालिग, 3 ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के करौली में बैंक से 3.25 लाख रुपए लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार, अवैध पिस्टल और लूट का पैसा बरामद। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में विस्फोटक की बात सामने आने के बाद पुलिस चौकस, चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग। असम में 10 करोड़ की नशीली दवा बरामद, आरोपियों के नेटवर्क की तलाश जारी। समस्तीपुर में पुलिस ने 4 मोस्ट वांटेड बदमाशों को पकड़ा, भारी मात्रा में कारतूस और 2 पिस्टल बरामद। हाजीपुर में मामूली झगड़े के बाद भिड़े पड़ोसी, ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोग हुए घायल, एक महिला की हालत गंभीर। गाजियाबाद में बुजुर्ग की मारपीट मामले में 2 आरोपियों पर लगाया गया यूपी गैंगस्टर एक्ट, पहले से कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। हरदोई में आर्थिक तंगी से परेशान मां ने जिंदा बच्ची को दफन करने की कोशिश की, कुपोषित मासूम को गांव वालों ने बचाया। पटना में महिला से छेड़छाड़ कर रहे युवक को किया गया पुलिस के हवाले, शोर सुनकर इकट्ठा हुए लोग, ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ के 2 तस्करों को पकड़ा गया, शर्ट के अंदर जैकेट पहनकर छिपा रखे थे चांदी के गहने। दिल्ली सटे गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में शराब कारोबारी पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 नए कानूनों को दी मंजूरी। तेल और गैस की खुदाई के दौरान ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर रोक से छूट। अमेरिका की दक्षिणी सीमा का दौरा करने पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। माइग्रेशन को लेकर बाइडेन की नीतियों पर उठाए सवाल। ब्राजील में नए भूमि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी ब्रसिलिया में मूल निवासियों के पारंपरिक नृत्य कर किया विरोध। बम धमाके से दिल्ली इराक की राजधानी बगदाद लोगों से खचाखच भरे व्यस्त बाजार में हुआ विस्फोट। रूस में जारी है कोरोना वायरस का कहर। हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है महामारी से मौत का आंकड़ा। दुनिया भर में 18 करोड़ 29 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 39,62,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। बेल्जियम के एंटवर्प में वैक्सीनेशन सेंटर पर बजाया जा रहा है डीजे। युवाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने की मुहिम। अमेरिका और कनाडा में भीषण गर्मी। ओरेगांव के करीब 60 लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील के दक्षिणी राज्य में लगातार 3 दिन से जारी है बर्फबारी। सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। कनाडा में सदियों पुराने चर्च में भीषण आग पूरी तरह से जलकर खाक।